भारत का राजस्थान राज्य, चूँकि इस भारत के राजस्थान की जब बात होती है तो एक सुहाना, एक घूमने वाले, एक थार जैसे राज्यों के रूप में जाना जाता है। एक ऐसे डेज़र्ट यानी कह सकते हैं एक ऐसे मरुस्थल वाले राज्यों के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर हर लोगों के जाने, आने तथा घूमने का एक अपने सिरफिरा या कह सकते हैं घूमने की एक इच्छा ज़ाहिर होती है। और उस राज्य के अंतर्गत एक अजमेर, जिसको अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर जो हमारा मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ तो जानते हैं कि कितने विश्वसनीय तथा कितने उनके लिए पवित्र एक स्थान के रूप में जाना जाता है। तो मैं उसी अजमेर की बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थान उसी राज्य की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर समिट हुआ है। अर्थात हम कहेंगे कि भारत के राजस्थान के अजमेर शहर में पहली बार ऐसा देखने को मिला है, फर्स्ट टाइम देखने को मिला है कि अखिल भारतीय सम्मेलन जो हुई है ये ट्रांसजेंडरों का सम्मेलन हुआ है। और हम सभी को पता है कि जो थर्ड जेंडर होते हैं यानी ट्रांसजेंडर, इनको भारत सरकार ऑलरेडी तीसरे जेंडर के रूप में भी मान्यता दे चुकी है। पहले हमारे पास जेंडर के रूप में एक मेल एक फीमेल था, लेकिन अब हमारे पास तीसरा जेंडर जो है ट्रांसजेंडर हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ये भी पता होनी चाहिए कि ट्रांसजेंडर या कह सकते हैं थर्ड जेंडर को भारत के मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिन्होंने ओबीसी का दर्जा दे चुका है। और इस तरह से मैं आपको बता दूं कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं, ट्रांसजेंडर की यदि हम इनकी कलर की बात करें, इनकी पहचान की बात करें, तो इनका सतरंगी कलर होता है, जिसको आप इंद्रधनुषी भी कलर कह सकते हैं। तो अब हम आज की जो एपिसोड है, इस एपिसोड में हम जो बात करने जा रहे हैं वह बात करेंगे कि ट्रांसजेंडरों का जो पहला अखिल भारतीय जो सम्मेलन हुई है, आखिर क्यों हुआ, कहाँ हुआ, और आखिर इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, ये सारे गतिविधियों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो अजमेर में ट्रांसजेंडरों का पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, आज का हमारा टॉपिक है। और आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय जो सम्मेलन हुई है ये कहाँ हुआ। तो जैसा कि हमने बताया कि यह भारत का अजमेर यानी कह सकते हैं राजस्थान, जो हमारा राज्य है वहाँ अजमेर जो है, अजमेर में इसका आयोजन किया जा चुका है। तो अजमेर आपका राजस्थान में है और ये 10 दिवसीय सम्मेलन होगी, ये भी ध्यान देना है। ये जो सम्मेलन होगी ये 10 दिनों की सम्मेलन होगी। और आयोजन जो है गद्दीपति सलोनी नायक, ध्यान देंगे, आयोजन जो है गद्दीपति सलोनी नायक ने अपनी गुरु अनीता बाई की स्मृति में किया है, ये भी याद रखना है, हो सकता है पूछ दे। और इसका सबसे बड़ा जो महत्व होता है, यह देख सकते हैं कि ट्रांसजेंडर जो समुदाय होती है यह कहीं ना कहीं हमारी समुदाय से आती है, लेकिन यह समाज जो है उनको कहीं ना कहीं शोषण करती है, या कैसा समाज कहीं न कहीं उन पर ध्यान नहीं देती है, दूसरे नज़र से देखती है। यही कारण हो सकता है कि वह इस समाज से कहीं न कहीं टूटे होते हैं, अलग-थलग होते हैं, या समाज के जो मुख्य धारा होता है उससे अलग अपने आप को पाते हैं। तो इसका महत्व में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय की जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहचान होती है इसको सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने इस चीज़ों को लाया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के जो अधिकार होते हैं, उनकी परंपरा और उनकी आध्यात्मिकता जो होती है उन पर चर्चा करने के लिए इसको आयोजन किया गया है। और इस सम्मेलन में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन करने के लिए कार्यक्रम किए गए। खिचड़ी तुलाई, ध्यान देंगे, खिचड़ी तुलाई उत्सव में किए गए मंच अनुष्ठान में समुदाय के लगभग 2000 सदस्य जो थे शामिल हुए थे। तो एक खिचड़ी तुलाई जो है उनकी एक संस्कृति है, किनकी, ट्रांसजेंडरों का। तो खिचड़ी तुलाई जो एक उनकी उत्सव होती है, या कह सकते हैं उनका जो एक अवसर होता है, इसमें उन्होंने पंच अनुष्ठान के समुदाय में लगभग 2000 ट्रांसजेंडरों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। अब हम लोग जानेंगे कि ट्रांसजेंडर का समुदाय क्या होता है। देखिए, ट्रांसजेंडर के समुदायों की यदि बात करें तो इन व्यक्तियों को लैंगिक पहचान उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न होती है। यानी जन्म जब लेते हैं तो जन्म कोई और लिंग में लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो युवावस्था को प्राप्त करते हैं, एडल्टनेस को प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे उनका जो लिंग होता है, उनका जो जेंडर होता है, या उनकी जो फीचर होती है उनकी विशेषताएं होती है, वो अलग अलग होते जाता है। तो वे पुरुष या महिला के पारंपरिक श्रेणियों से अलग हो सकते हैं, या दोनों का मिश्रण उनमें महसूस कर सकते हैं। इसी को हम लोग ट्रांसजेंडर समुदाय कहते हैं। तो ट्रांसजेंडर समुदाय के भी बहुत सारे जो होते हैं प्रकार होते हैं। जैसे पहला हम बात करेंगे हिजड़ा समुदाय। तो हिजड़ा समुदाय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पारंपरिक रूप से मान्यता प्राप्त ट्रांसजेंडर समूह है। आए दिन आप बिहार में देखिएगा तो बिहार के ट्रेनों में आपको मिल जाएंगे। तो इनको हिजड़ा समुदाय कहा जाता है। ये मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यदि हम ट्रांसमेन की बात करें तो ट्रांसमेन जन्म के समय महिला के रूप में पहचाने गए। जब जन्म लेते हैं तो एक महिला होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ता है इनमें पुरुष वाला गुण आ जाता है, तो बाद में ये पुरुष के रूप में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसमैन।
दिस इज कॉल्ड ट्रांसमैन। यानी जन्म लिया एक स्त्री के रूप में, एक महिला के रूप में, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपने आप को एडल्टनेस को प्राप्त किया, उनमें पुरुष वाला क्वालिटी आ जाती है, पुरुष वाली विशेषताएं देखने को मिलता है। तो ऐसे ट्रांसजेंडर को हम ट्रांसमैन कहते हैं। एक ट्रांस वीमन होता है। ट्रांस वीमन का मतलब होता है कि जन्म के समय वो पुरुष के रूप में पहचाने जाएंगे। जब जन्म हुआ था तो पुरुष थे, लेकिन जैसे जैसे उनका एज होता है वैसे वैसे उनमें महिला की क्वालिटी देखने को मिलता है, या महिला वाला जो फीचर होती है उसमें देखने को मिलता है। उसको हम लोग ट्रांस वीमन कहते हैं। एक नॉन बाइनरी व्यक्ति होता है। नॉन बाइनरी व्यक्ति का मतलब होता है जो स्वयं को पुरुष या महिला की श्रेणी में रखते हैं, जो खुद को यानी फिर स्वयं को पुरुष या महिला की श्रेणी में रखते हैं, यानी खुद वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। और एक होता है जेंडर फ्लूइड। तो जेंडर फ्लूइड जिनकी लैंगिक पहचान समय के साथ बदलते रहती है, जैसे जैसे समय चेंज होते हैं वैसे वैसे उनकी जो जेंडर आइडेंटिफिकेशंस होता है, रिकग्निशंस होता है, वह धीरे धीरे उनमें बदलते रहता है, ट्रांसफॉर्म होते रहता है। तो इसी को जेंडर फ्लूइड कहा गया है। तो मेरे दोस्तों, अभी भारत में पहली बार ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय जेंडर ट्रांसजेंडर जो समिट हुआ है, यह आपका भारत का अजमेर यानी हम कहेंगे राजस्थान के अजमेर में समिट का आयोजन किया गया है। तो आपको इस एपिसोड कैसा लगा आप जरूर बताएं, और इस पे हम एक और नया एपिसोड लेकर के आने वाला हूँ।